नमस्कार। सुबेदार मेजर ऑन लेफ्टिनेंट एस सुकुमार, वेटरन कोर ऑफिसर्स, सेक्रेटरी एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन अरुपुकोटई, सेक्रेटरी जनरल तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग। एक्स-सर्विसमैन और उनका डिपेंडेंट्स का नेम और डेट ऑफ बर्थ चेंज का बारे में है। आर्मी कोर्ट ने लास्ट में एक पॉलिसी लेटर निकला है, उसका बारे में एक्स-सर्विसमैन के बीच में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमने एक वीडियो निकाला था। उसी वीडियो में लास्ट में हमने बताया है, उसमें इस लेटर में कुछ क्लैरिफिकेशन है। उसी क्लैरिफिकेशन का बारे में था ये वीडियो। क्लैरिफिकेशन में इम्पॉर्टेंटली एफिडेविट इसी लेटर में बताया हुआ है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लेकर के सबमिट करना चाहिए बोल कर के नेम और डेट ऑफ बर्थ चेंज के बारे में है। फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लेना बहुत समय लगता है, कठिन है, इसलिए पहले फॉलो हो रहा है। नोटरी से एफिडेविट लेकर के सबमिट करते आ रहे हैं, उसी माफिक होना चाहिए। ये हर एक एक्स-सर्विसमैन उनका डिपेंडेंट का बारे में एक रिक्वेस्ट था। साथ ही बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विस हेडक्वार्टर और कुछ क्लैरिफिकेशन था इसी लेटर में। ये कंप्लीट क्लैरिफिकेशन इसी लेटर में क्या है, इसका बारे में इस वीडियो में डिटेल से देखते हैं। वेलकम वेटरन्स वेलफेयर अरुपुकोटई यूट्यूब चैनल्स। क्लैरिफिकेशन एंड न्यू पॉलिसी फॉर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ करेक्शन ऑफ एक्स-सर्विसमैन एंड डिपेंडेंट्स इन पेंशन पेमेंट ऑर्डर। इसका बारे में न्यू पॉलिसी के बारे में एक ऑलरेडी हमने एक वीडियो निकाला था, उसमें हमने बताया था क्लैरिफिकेशन कुछ है, उसका बारे में हमने नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, इसलिए ये वीडियो है। स्पेसिफिकली ये एफिडेविट, उसके बाद बोनाफाइड सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस हेडक्वार्टर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, एनरोलमेंट फॉर्म, सबमिशन चैनल्स, इसका बारे में था ये वीडियो। पहले इसका डिटेल से हमने ये लेटर का बारे में, पॉलिसी लेटर का बारे में एक वीडियो निकाला था 17 जनवरी 2025 को, उसमें हमने बताया था क्लैरिफिकेशन। उसका बारे में एक्स-सर्विसमैन से कुछ क्लैरिफिकेशन आया था, उसी कारण से हमने उसको कंक्लूड करके तमिलनाडु एक्स-सर्विसेज लीग से एक डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स को हमने एक भेजा है। उनको ये हमने ये लिखा है, रिक्वेस्ट किया है, ये क्लैरिफिकेशन को कंसिडर करके उसका अमेंडमेंट वगैरह इश्यू करने के लिए। इसमें पहले था करेक्शन ऑफ नेम ऑफ वेटरन्स ऑफिसर जेसीओ सोवर। इसमें बोनाफाइड मिस्टेक, इसमें वो पॉलिसी लेटर में उन्होंने बताया बोनाफाइड मिस्टेक मतलब कमीशन लेटर एनरोलमेंट फॉर्म में नाम सही है लेकिन पीपीओ में कुछ डिफर है, वो बोनाफाइड मिस्टेक है। इसी मिस्टेक को दूर सही करने के लिए सर्विस हेडक्वार्टर से एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू होगा, उसी के अनुसार उनका नाम सही कर सकता है बोलकर की था। हमारा एक रिक्वेस्ट था ये है कि ये फौज में है और कमीशन फौज में भर्ती होते हैं और आर्मी नेवी एयरफोर्स में कमीशन लेते हैं। एजुकेशन सर्टिफिकेट्स का वो अथॉरिटी के अनुसार उन्हें कमीशन लेते हैं। अभी कुछ लोगों को क्या है, वो एजुकेशन सर्टिफिकेट के नाम के अनुसार पीपीओ में नहीं है, कुछ डिफरेंस है, लेकिन एनरोलमेंट फॉर्म इनका पास नहीं है, उसमें क्या होगा पता नहीं। इसलिए हमने एक रिक्वेस्ट ये रखा है, एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या नाम है उसी माफिक पीपीओ में नहीं होने से में कुछ गलत होगा तो ओवरसाइट और क्लरिकल एरर का कारण से उसको सही करने के लिए भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहिए। उसके लिए उन्होंने लेटर में बताया हुआ था गजेटी नोटिफिकेशन ऑफिसर जेसीओ के लिए गजेटी नोटिफिकेशन लेना चाहिए और ओआर के लिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से लेना चाहिए बोल करके लिखा है। उसको बदले में है ये भी बोनाफाइड मिस्टेक है, इसी कारण से बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहिए। एग्जाम्पल है, एक साहब है, सूबेदार साहब है, उनका ये सुब्बाराज है, उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट में नाम है, लेकिन पेंशन पेमेंट ऑर्डर में सुब्बाराज उनका फादर का नाम का साथ लिख दिया, वो इनिशियल को उन्होंने एक्सटेंशन करके, लेकिन एनरोलमेंट फॉर्म में क्या है बोल करके पता नहीं, नॉट ऑन, क्योंकि उनका पास ये नहीं। इसलिए उन्होंने अभी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए, वो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने से में पेंशन आएगा, इसी कारण से उन्होंने आधार कार्ड में पेंशन पेमेंट ऑर्डर में क्या है उसमें अभी बहुत मुश्किल से उन्होंने करेक्ट किया है। दूसरा एक पांड्य राज साहब है, उनका पांड्य राज है लेकिन सर्टिफिकेट में इसमें पांड्य राज है, ये नहीं है था, वो क्लरिकल और उसका ओवरसाइट का कारण से वो हो गया होगा। अभी उन्होंने भी रिटायरमेंट होने के बाद उन्होंने क्या किया है, गजेटी नोटिफिकेशन बहुत मुश्किल से ले करके अभी पीपीओ में उन्होंने चेंज किया। इसीलिए हमने रिक्वेस्ट रखा है, एजुकेशन सर्टिफिकेट अनुसार पीपीओ में कुछ क्लरिकल एरर और ओवरसाइट का मिस्टेक होने से में उसको भी बोनाफाइड मिस्टेक लेकर के बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू करना चाहिए बोल कर था।
नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ डेट ऑफ बर्थ। उसी माविक था वेटरन ऑफिसर जेसीओस का, उसी माविक हमारा डिमांड है। एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या है उनका डेट ऑफ बर्थ उसी माविक है, उसी में भी इसमें अपना पीपीओ में होना चाहिए। वो पीपीओ में नहीं होने से में सही होने से में उसको भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू हो करके उसको सही करने के लिए एक्शन लेना चाहिए बोल करके था। वो एग्जाम्पल है एक मणिकंठन है, हवलदार मणिकंठन है, उनका एजुकेशन सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ 17 अप्रैल 1964 है, लेकिन पेंशन पेमेंट ऑर्डर में उनका डेट ऑफ बर्थ 7 अप्रैल 1964 है। ये भी क्लरिकल एरर हो सकता है। इसी कारण से इनको भी बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू हो करके, नहीं तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या है उसी के अनुसार रिकॉर्ड ऑफिस से एक्शन लेकर के इनका नाम को एक्सेप्ट करना चाहिए। इन्होंने एजुकेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करके पर्स में क्रिमिनल सबमिट किया था, लेकिन रिजेक्ट कर दिया। ये एजुकेशन सर्टिफिकेट में सही हुआ तो उसी माविक उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए, इसलिए हमने ये रिक्वेस्ट रखा है। नेक्स्ट है बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम सर्विस हेडक्वार्टर टू करेक्ट नेम इन पीपीओ एज पर कमीशन लेटर एंड एनरोलमेंट फॉर्म। इसमें दिया हुआ है बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से इश्यू हुआ, सर्विस हेडक्वार्टर से। किसी के अनुसार एनरोलमेंट फॉर्म और कमीशन लेटर में कुछ सही होगा, उसको कुछ डिफर पीपीओ में हुआ तो उसके लिए इश्यू होगा बोल करके। लेकिन एनरोलमेंट फॉर्म हर एक एक्स-सर्विसमैन का पास नहीं होता है, उनका पास कोई भी कॉपी नहीं होता है। इसी कारण से उनको एजुकेशन सर्टिफिकेट में क्या है उसका कुछ डिफर हुआ तो पीपीओ में उसको एक्शन लेकर के बोनाफाइड सर्टिफिकेट इश्यू होना चाहिए। बोनाफाइड सर्टिफिकेट कारण से उनको पर्स में उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उनका कोई नेम और डेट ऑफ बर्थ का डिफर हुआ तो। ये तो हमारा डिमांड है। नेक्स्ट है न्यू पॉलिसी एफिडेविट फ्रॉम फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। ये हमने पहले भी बताया था। ये फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से एफिडेविट लेना है, बहुत समय लगता है और एक्स-सर्विसमैन को बहुत वो फेस करना पड़ता है प्रॉब्लम। इसी कारण से पहले है इश्यू हुआ था ये पॉलिसी लेटर, पहले फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से सबमिट करना था। बाद में एक्स-सर्विसमैन और उनका डिपेंडेंट्स का बहुत कुछ डिमांड और रिक्वेस्ट का कारण से ये ऑर्डर बदली किया था 2014 और 2015 में। एफिडेविट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का बदली में है नोटरी से लेकर के सबमिट करना सफिशिएंट है बोल करके। इसी कारण से 3 अप्रैल 2018 में एक पॉलिसी लेटर इश्यू हुआ था एजीएस ब्रांच IFR में। उसी के अनुसार हर एक एक्स-सर्विसमैन उनका डिपेंडेंट्स फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट्स का नहीं लेते हैं और नोटरी से ये अपना एफिडेविट लेकर के सबमिट करते आ रहे हैं। उनका नाम भी पार्ट ऑर्डर और डेट ऑफ बर्थ भी पार्ट ऑर्डर हो करके अमेंडमेंट हो करके उसको स्पर्श में भी सही हो करके आ रहे हैं। इसलिए हर एक एक्स-सर्विसमैन का और उनका डिपेंडेंट का एक रिक्वेस्ट है, ये एफिडेविट नोटरी से लेकर के सबमिट करना सफिशिएंट है, वो ही फॉलो करना चाहिए। ये था। नेक्स्ट मेंशनिंग ऑफ न्यूज़ पेपर कटिंग इन नेशनल डेलीज इन एफिडेविट। एफिडेविट में ये मेंशन किया हुआ है न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ 2 नेशनल डेलीज। ये पेपर में है ऐड होता है नेम चेंज का, वो एफिडेविट नहीं तो गेजेटिव नोटिफिकेशन को उनको देने से में है पेपर में है उन्होंने ऐड नेम चेंज का पब्लिश करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। अभी इसमें एफिडेविट में हमने न्यूज़पेपर कटिंग ऑफ 2 नेशनल डेलीज लिख दिया तो उन्होंने डिमांड करेगा और नोटरी नहीं तो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ऑफिस है इसको दिखाओ बोल करके। इसीलिए इसको इसमें लिखना एफिडेविट में ये न्यूज़पेपर कटिंग का वो रखा हुआ है, इसको डिलीट करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो उन्होंने मांगेगा। ये तो हमारा डिमांड है, क्लैरिफिकेशन है। नेक्स्ट है एफिडेविट फॉर फैमिली ऑफ वेटरन्स। इसी एफिडेविट पूरा का पूरा उन्होंने फॉर्मेट किया हुआ एक्स-सर्विसमैन और ऑफिसर्स का तरफ से ये सबमिट करने के लिए। इसमें होना चाहिए बहुत कुछ, ये अपना फैमिली मेम्बर्स भी फैमिली पेंशन ले रहे हैं उनको भी कुछ नेम चेंज और डेट ऑफ बर्थ भी है, इसलिए उनको भी फॉर्मेट होना चाहिए। नहीं तो इसी फॉर्मेट में है ऊपर फैमिली का नाम लिख करके फैमिली ऑफ सोन सो लिख करके हमने सबमिट कर सकता है, वो चीज़ भी इसमें ये लेटर में इंक्लूड करना चाहिए बोल करके था। नेक्स्ट है चैनल ऑफ सबमिशन। चैनल ऑफ सबमिशन पहले किया था हर एक एक्स-सर्विसमैन का ये है तो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस से उनको कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन होगा तो उनका दौरान डॉक्यूमेंट भेजना चाहिए रिकॉर्ड ऑफिस को, उसका बाद ही रिकॉर्ड एक्सेप्ट करेगा, नहीं तो रिटर्न कर देते हैं। अभी इसी लेटर में ये अप्रोच रिकॉर्ड ऑफिस बोल करके लिखा हुआ है, इसलिए हमारा क्लैरिफिकेशन ये है ये डायरेक्ट रिकॉर्ड ऑफिस में भेज सकते हैं नहीं है। लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है, ये पर्स इम्प्लीमेंट हुआ है, हर एक ये डाटा डिजिटल माफी कि उन्होंने घर में बैठे बैठे इसमें अपडेट करके सबमिट कर सकते हैं बोल करके था।
इसलिए हमने पर्स में है कितने भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स है, एफिडेविट है, बोनाफाइड सर्टिफिकेट है, ये लेकर की वो पर्स में अपडेट करके नेम चेंज और डेट ऑफ बर्थ का वो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट को अपलोड करने से में रिकॉर्ड ऑफिस एक्सेप्ट करना चाहिए। उसी बेसिस पर उन्होंने पार्ट ऑर्डर करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने भी क्रेवियंस पीसीडीए पर्स को भेजना चाहिए पीपीओ जनरेट करने के लिए। नहीं तो फिर भी बाद में यही होगा, फिजिकल फॉर्म में हर एक इंडिविजुअल एक्स सर्विसमैन जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस में जाना पड़ेगा। उधर देने के बाद उनको कुछ समय लगेगा, 1-2 महीना के बाद उन्होंने भेजेगा रिकॉर्ड ऑफिस में, फिर रिकॉर्ड ऑफिस कुछ टाइम लगेगा, उसका बाद उसका पीपीओ जनरेट होगा। इसलिए हमारा मांग ये है, रिक्वेस्ट ये है कि ये पर्स में हर एक चीज़ अपडेट करना चाहिए। वो अपलोड वाट एवर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड उसका अपलोड करने से में उन्होंने एक्सेप्ट करके पार्ट ऑर्डर करके पीपीओ जनरेट होना चाहिए। यही था हमारा रिक्वेस्ट। नेक्स्ट है इफेक्टिव डेट ऑफ द ऑर्डर। ये लेटर निकला है उसी डेट से ये इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन इसका अंदर होना चाहिए ये इफेक्टिव कब से बोल करके वो चीज़ भी इसमें इंक्लूड होना चाहिए। सुपरसेशन ऑफ प्रीवियस एंड एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स। पहले था आर्मी नेवी एयरफोर्स का अलग अलग ऑर्डर्स रखा था, उसी के अनुसार हर एक आर्मी नेवी एयरफोर्स से उन्होंने ये सफिशिएंट डॉक्यूमेंट सबमिट किया था, नेम चेंज और डेट ऑफ बर्थ का, उसका अनुसार हुआ था। लेकिन इसी लेटर में ये ऑल 3 सर्विसेज को एक लेटर है बोल करके इसमें बताया हुआ, इसलिए पहले का लेटर्स का सुपरसेशन का बारे में इसमें होना चाहिए, नहीं तो कोई कन्फ्यूजन होगा। इसलिए हमने ये पूरा का पूरा एक्स सर्विसमैन का से आया हुआ है ये क्लैरिफिकेशन, उसका हमने कंसल्ट करके इसमें दिया हुआ है। ये लेटर हमने तमिलनाडु एक्स सर्विसेज लीग से डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स को भेजा है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट संबंध है उनका साथ है, लेकिन बाकी ऑफिस में भेज नहीं सकता है। इसलिए उनको हमारा मांग रखा है, उन्होंने ये पूरा का पूरा क्लैरिफिकेशन को टेकन इनटू कंसिडरेशन करके उन्होंने इसी पॉलिसी लेटर इश्यू किया है एडीजी एमपीई, उनको भी भेज करके ये क्लैरिफिकेशन को सही ढंग से एक्सेप्ट करके उनको भी ये लेटर्स अमेंडमेंट्स इश्यू करने के लिए हमारा पूरा का पूरा एक्स सर्विसमैन की तरफ से मांग है। अभी डीआईबी डायरेक्टर ऑफ इंडियन आर्मी उसको कंसिडर करके डेकअप करके ये क्लैरिफिकेशन को जल्दी से जल्दी उस पूरा करेगा बोल करके हम भरोसा करते हैं। अब तक ये वीडियो है कि ये क्लैरिफिकेशन क्या है ये हर एक एक्स सर्विसमैन को मालूम होना चाहिए बोल करके हमने ये वीडियो रिलीज़ किया। अब तक ये वीडियो देखा है आप सब लोग को लिए थैंक यू, जय हिंद।